नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान की हवेली में बंद काले जादू की किताब, जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है रात की काली चादर में लिपटी राजस्थान की वह पुरानी हवेली अपनी ही खामोशी में डूबी हुई थी। दीवारों पर लगे झूमर अब सिर्फ यादों की परछाई थी और फर्श पर बिछे कालीन पर समय की धूल जम चुकी थी। हवेली के एक कोने में बैठी वृद्धा रुकमरी देवी की आंखों में आंसू थे। उनके कांपते हाथ एक पुरानी जर्जर किताब को थामे हुए थे। उनका चेहरा दर्द और डर से भरा हुआ था। ये किताब, इसे खोलना मत। उनकी कमजोर आवाज़ जैसी हवेली की दीवारों से टकराकर लौट आई। सामने खड़ा उनका पोता आरो, जो अभी अभी लंदन से लौटा था, इस किताब को लेकर उत्सुक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दादी किसी पुरानी किताब से इतनी डरी हुई क्यों थी। जैसे ही आरो ने किताब का पहला पन्ना पलटा, पूरे कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। हवेली की खिड़कियां अपने आप तेजी से पटकने लगीं। आरो को लगा कि वह किसी और दुनिया में खिंचा चला जा रहा है। अचानक किताब से काली परछाई निकली और हवेली के अंदर अजीब सी हलचल मच गई। आरो, उसे बंद करो! रुकमणी देवी चीख पड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आरो की आंखों के सामने हवेली की दीवारें खून से सनी दिखने लगी। फर्श पर पड़े पुराने गलीचे से भी जैसे किसी के नाखूनों से खरोचने की आवाज आने लगी। हवा में किसी के रोने बड़बड़ाने की आवाज गूंज उठी। आरो ने घबराकर किताब को वापस बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे अपनी माँ की धुंधली परछाई नजर आई। वही माँ जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से इसी हवेली में गायब हो गई थी। उनकी आंखों में डर था, उनका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। माँ आरो की आवाज भर्रा गई। रुकमणी देवी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुमसे कहा था इसे मत खोलो। यह किताब उस पिशाचिनी की कैद थी जिसने तुम्हारी माँ को निगल लिया था। आरो की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे अपनी माँ की यादों को हर लम्हा फिर से जीता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी माँ की आत्मा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं जिंदा हूँ पर बहुत दर्द में हूँ। आरो की सांसें थम गईं। ये कैसे संभव था? 10 साल से सभी मान चुके थे कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा यहाँ मौजूद थी, हवेली की अंधेरी परतों में कैद। तभी हवेली के पुराने झाड़ों से एक भयानक चीख सुनाई दी।
एक काली छाया जिसके लंबे नाखून और जलती हुई लाल आंखें थी, हवा में तैरती हुई आई। तुमने मुझे फिर से जगा दिया। अब इस हवेली का कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। वह छाया गर्जी। रुक्मणी देवी ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन वह परछाई और ताकतवर होती जा रही थी। हवेली की छत हिलने लगी, फर्नीचर अपने आप इधर उधर गिरने लगे। आरो ने अपनी माँ की आत्मा को बचाने के लिए किताब में कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन पन्ने अपने आप पलटने लगे। अचानक किताब का एक पन्ना चमक उठा और उस पर लिखा हुआ था, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में कैद है। अगर उसे बचाना है तो तुम्हें काले जादू के आखिरी द्वार को पार करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को बलिदान देना होगा। हवेली के अंदर ठंडक बढ़ती जा रही थी। आरो की आंखों उस चमकते हुए पन्ने पर जमी थी जिस पर लिखा हुआ था, अपनी माँ को बचाने के लिए आत्मा का बलिदान देना होगा। नहीं नहीं, इसका कोई और तरीका जरूर होगा, आरो ने कांपती आवाज में कहा। रुक्मणी देवी ने किताब को छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ उनकी उंगलियां झुलस गईं। डर से कहराते हुए वह पीछे हट गईं। तुम इसे नहीं समझोगे आरो, ये किताब एक द्वार है नरक और इस दुनिया के बीच। तभी हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। वहां सैकड़ों आंखें झपक रही थीं, जैसे कोई दूसरी दुनिया अंदर से झांक रही हो। आरो ने घबराकर किताब बंद करनी चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के बीचों बीच फर्श पर अचानक फट गया और वहां एक काले धुएं से भरी खाई खुल गई। उसमें से घसने की आवाज आने लगी। गहरे अंधेरे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बेटा मुझे बचाओ। आरो का दिल धड़क उठा। यह उसकी माँ की आवाज थी, लेकिन उसके साथ ही वहां एक और आवाज थी, भारी डरावनी और कपकपा देने वाली। अगर अपनी माँ को पाना है तो अपनी आत्मा देनी होगी। सामने काले धुएं से बनी एक आकृति उभरने लगी। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन आंखें गड्ढों की तरह खाली और अंधेरों से भरी थी। उसके लंबे टेढ़े मेरे हाथ आगे बढ़े और आरो की छाती पर रख दिए। आरो की पूरी दुनिया घूमने लगी। अचानक उसके सामने हवेली के बिखरे हुए दहश्त आने लगे। उसकी माँ एक अंधेरे कमरे में खड़ी हुई थी। उनके चारों ओर काले जादू की किताब के मंत्र हवा में तैर रहे थे। वह डर से कांप रही थी। फिर एक डरावना दहश्त उसकी माँ को किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया और वह उसी किताब के अंदर खिंच गई। आरो की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं माँ को वापस लाऊंगा। ठीक है, शैतानी आवाज गूंजी, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें इस हवेली के अंदर जाकर उस जगह को खोजना होगा जहां आखिरी अनुष्ठान हुआ था। तभी मैं तुम्हारी माँ को लौटने दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी होगी। आरो के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे मंजूर है। तभी किताब अचानक हवा में उड़ गई और खुद ब खुद उसके पन्ने पलटने लगे। हवेली के बीचों बीच एक नया दरवाजा उभर आया, काले लोहे से बना, जिस पर तिलिस्म आकृतियां बनी हुई थीं। रुक्मणी देवी चीख पड़ी, नहीं आरो, ये दरवाजा सिर्फ मौत का है। लेकिन आरो पीछे नहीं हटा। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने उसे छुआ पूरा कमरा एक तेज भूकंप में हिलने लगा। दरवाजे के खुलते ही सामने एक सकड़ी सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में गहरी उतर रही थी। हवेली के इस हिस्से के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। आरो ने जैसे ही पहला कदम रखा, हवेली की दीवारों पर खून से लिखे पुराने राज प्रकट होने लगे। 1857 में इसी हवेली में एक शैतानी अनुष्ठान किया गया था। इस किताब को उसी समय एक पिशाचिनी ने भी साफ कर दिया था। जो भी इसे पढ़ता है वह उसकी दुनिया में खिंचा जाता है। आरो का सिर चकरा गया। तो क्या उसकी माँ इसी वजह से गायब हुई थी? क्या कोई और भी इस हवेली में फंसा हुआ था? जैसे ही वह सीढ़ियों के नीचे उतरा, वहां उसे जमीन पर एक पुराना टूटा हुआ पिंजरा मिला। उसके अंदर से किसी औरत की कहराने की आवाज आ रही थी।
आरव ने जल्दी से पिंजरे के पास जाकर देखा। वहां उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसके पीछे से वही डरावनी हंसी आई। तुम बहुत भोले हो आरव। पीछे मुड़ते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां उसकी माँ जैसे दिखने वाला एक और औरत खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंसू, वही दर्द। मैं असली हूँ बेटा, नहीं मैं असली हूँ। जब आरव के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कौन असली माँ थी और कौन सिर्फ एक छलावा। अगर उसने गलत फैसला लिया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाएगी। दोस्तों वीडियो में ही चुका, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अंधेरे कमरे में दो औरतें खड़ी हुई थीं। दोनों के चेहरे पर वही दर्द, वही आंसू और वही ममता थी। दोनों ने एक साथ हाथ बढ़ाए। बेटा मुझे बाहर निकालो। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। अगर वह गलत चुनाव करता तो असली माँ हमेशा के लिए खो जाती और कोई शैतानी ताकत उसे निगल लेती। रुकमणी देवी ने ऊपर से चीखते हुए कहा, आरव कुछ भी कर लेकिन जल्दबाजी मत कर, ये पिशाचनी का छलावा है। आरव ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने किताब में पढ़े पुराने मंत्रों को याद किया। तभी उसे याद आया शैतानी आत्माएं धूल से बनी रहती हैं। उसने फौरन पास की जमीन से मुट्ठी भर धूल उठाई और पहले माँ के चेहरे पर फेंक दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी माँ की धूल फेंकी और एक भयानक चीख गूंज उठी। जैसे ही धूल उस नकली माँ के चेहरे से टकराई, उसकी त्वचा जलने लगी। वह इंसान से काले डरावने जीव में बदलने लगी। लंबे नुकीले दांत, लाल जलती हुई आंखें और कांपते हुए हाथ। तूने मेरी चालाकी पकड़ ली, लेकिन इससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा लड़के, पिशाचनी चिल्लाई। असली माँ कांप रही थी, लेकिन अब वह भी धीरे धीरे चेतना में आ रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन इससे पहले कि आरव उन्हें छुड़ा पाता, पिशाचिनी ने जमीन पर अजीब आकृतियां बनानी शुरू कर दी। हवेली की दीवार हिलने लगी और काले धुएं की एक चादर पूरे कमरे में फैल गई। तभी किताब फिर से हवा में उठी और एक नया मंत्र अपने आप पन्नों को भरने लगा। अगर आत्मा को बचाना है तो उसे और आत्मा से बदलना होगा। रुकमणी देवी ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, आरव इस धोखे में मत आना, यहाँ तुझे फंसाने की चाल है। लेकिन आरव अब किसी भी कीमत पर अपनी माँ को बचाना चाहता था। उसने चारों ओर देखा, कोई रास्ता नहीं था। अचानक आरव के दिमाग में एक विचार आया, अगर वह खुद को नहीं दे सकता तो क्या वह पिशाचिनी को उसी के जाल में फंसा सकता है। उसने धीरे से किताब उठाई और पिशाचिनी की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम्हें आत्मा चाहिए तो मेरी आत्मा ले लो, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। पिशाचिनी की आंखें चमक उठी। सच में? उसने एक डरावनी हंसी हंसते हुए पूछा। हाँ। पिशाचिनी ने खुशी से अपने पंजे आरव की ओर बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, आरव ने अचानक किताब के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शुद्धि मंत्र, अग्नि मंत्र, तू जो राष्ट्रीय है तो इसी किताब में समा जा। पिशाचिनी जोर से चीखी। उसकी काली परछाई झटके से किताब से खींचने लगी। उसने बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एक आखिरी चीख के साथ वह किताब के अंदर समा गई और हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। आरव ने जल्दी से अपनी माँ को उठाया और उन्हें ऊपर की ओर ले गया। रुकमणी देवी ने उसे देखकर राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। हवेली की दीवारों पर एक और नाम चमकने लगा। आरव तूने पिशाचिनी को हराया, लेकिन उसकी छाया अभी तेरे अंदर है। आरव का दिल तेज से धड़कने लगा। उसकी परछाई अब वैसी नहीं दिख रही थी जैसे पहले थी। उसमें एक अजीब हलचल थी, जैसे कुछ छिपा हुआ था। पिशाचिनी की चीख हवेली की दीवारों में घुल चुकी थी। किताब जमीन पर गिर गई थी, अचानक शांत हो गई, मानो उसमें कैद अंधेरा अभी स्थिर हो चुका था। आरव ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींचा और जैसे ही वे हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। हवा में ताजगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली में एक लंबी कैद में मुक्ति पा ली हो।
रुक्मणी देवी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जब उन्होंने आरो की तरफ देखा तो उनका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। आरो बेटा, तेरी परछाई। आरो ने खुद को देखा। सच में उसकी परछाई अब वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। वह अब भी हिल रही थी, मानो कोई और उसमें छिपा हो। ये क्या हो रहा है दादी? आरो ने कांपती आवाज में पूछा। रुक्मणी देवी ने एक पुराने ग्रंथ से एक पन्ना फाड़कर उसमें कुछ लिखा और फिर उसे जलाने लगी। जैसे ही पन्ना जलकर राख हुआ, हवेली की जमीन हिलने लगी। अचानक आरो की जमी परछाई जमीन से अलग हो गई और हवा में उठने लगी। तू सोचता था कि तुझे मुझे कैद कर लिया? पिशाचनी की आवाज गूंज उठी। आरो घबरा गया। लेकिन मैंने तुझे किताब में बंद कर दिया था। पिशाचनी की काली परछाई अब पूरी तरह हवा में तैर रही थी। हाँ, लेकिन जब तूने किताब को हाथ लगाया था तभी मैं मुझ में दाखिल हो गई। तू ही मेरा नया घर है आरो। आरो डर से चीख पड़ा। उसकी आंखें लाल हो रही थी, शरीर कांप रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह दो हिस्सों में बट रहा हो, एक इंसानी आरो और दूसरा एक अंधेरा शैतानी आरो। मैं तुझे अपने अंदर से निकाल फेंकूंगा, उसने हिम्मत से कहा। कोशिश करके देख। तभी उसकी माँ ने अपने कांपते हाथों से वही किताब उठाई और एक मंत्र पढ़ा जो पिशाचनी आत्मा के अंदर बनाए, उसे अग्नि में मुक्त करे। आरो की पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गई, लेकिन वह जल नहीं रहा था। इसके बजाय उसकी परछाई जल रही थी। पिशाचनी दर्द से चीख रही थी, लेकिन अब वो भाग नहीं सकती थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। आरो ने जोर लगाकर अपने शरीर से उस अंधेरी परछाई को खींचकर बाहर निकाला और जैसे ही वह पूरी तरह बाहर आई, उसकी माँ ने किताब खोलकर उसमें कैद कर लिया। किताब पर एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गई। पूरी हवेली एक बार फिर से कंपन करने लगी। छत से धूल गिरने लगी, दरवाजे चरमराने लगे और हवेली की दीवारों में दरार पड़ने लगी। हमें भागना होगा, आरो ने चिल्लाया। तीनों ने भागकर हवेली के बाहर कदम रखा और जैसे ही उन्हें दरवाजा पार किया, हवेली पीछे से गिरने लगी। एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरा महल जमीन में धंस गया। किताब अब हमेशा के लिए मिट चुकी थी। कुछ महीने बाद आरो अपनी माँ और दादी के साथ वापस लंदन चला गया। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था तो उसे ठंडी हवा महसूस हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसे अपने कमरे के कोने में कुछ दिखा, एक अंधेरी परछाई, वही जलती हुई लाल आंखें। क्या तुमने सोचा था कि यह सच में खत्म हो गया? आरो का दिल दहशत में थम गया। हवेली तो गिर चुकी थी, लेकिन क्या पिशाचनी सच में खत्म हो गई थी या फिर वह अभी भी कहीं किसी के और रूप में मौजूद थे? दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। आपको स्टोरी कैसी पसंद है, आपको स्टोरी ये कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।